हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी एसिटिक एनहाइड्राइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की। उनमें से कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई हैं, तो उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों शुरू करते हैं रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी हेडिंग क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, जो लोग ये वीडियो बीच से देख रहे हैं, पिछले वीडियो को नहीं देखा, उनको लग रहा है कि हमने बिल्कुल बीच से टॉपिक शुरू कर दिया। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। हम पिछले वीडियो में आपको क्या बता चुके थे? दो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे पहले से ही। आगे की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड को देखते हैं हम। CH3CO का होल ट्वाइस O। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है, C2H5OH। C2H5OH। तो ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज द एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है ना? और ये कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, यानी कि आपको मिलता है CH3CO, ये O यहां से C2H5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ईस्टर मिल जाता है। क्या मिलता है आपको? ईस्टर मिलता है। इसे एथिल एसीटेट कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं बच्चों? एथिल एसीटेट कह सकते हैं। और एसिटिक एसिड साथ में मिलता है। साथ में क्या मिलता है बच्चों? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड मिल जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसी तरह से अगर हम एथिल एमीन के साथ इसे रिएक्ट करा दें। आप अच्छी तरह से जानते हैं एथिल एमीन क्या होती है। C2H5NH2। तो एक H हमने इसे बाहर कर दिया इस NH2 का एक्टिव हाइड्रोजन की फॉर्म में, ये NH2 का एक H। ठीक है, रिएक्शन वही चीज किसके साथ? CH3CO होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम इसे ट्रीट करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? इसे ट्रीट करने पर N एथिल एसिटामाइड मिल जाएगा, CH3CO। ठीक है, CH3CONH, यहां से ये NH बचा, तो NH और C2H5। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम अगर हम देखें तो N एथिल एसिटामाइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? N एथिल एसिटामाइड। एंड साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? CH3COOH मिलेगा। ठीक है ना? तो एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी ये हुई। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं इसी तरह की, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। रिएक्शन कराते हैं डाई एथिल एमीन के साथ। किसके साथ बच्चों? डाई एथिल एमीन।
अच्छा, डाईएथिलेमीन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने लिया CH3CO का होल ट्वाइस O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। अब डाईएथिलेमीन का मतलब हो गया NH, इसकी दोनों वैलेंसी पर C2H5, C2H5, दिस इज द डाईएथिलेमीन। तो बेटा डाईएथिलेमीन के साथ जब आप इसे ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने पर यहां से निकलेगा ये H, ठीक है, और ये तो आपको साइड प्रोडक्ट दे देगा CH3COOH, यहां से इसका एक पार्ट, ठीक है। अब बचा हुआ पार्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा CH3CON, ये देखिए CH3CO, CH3CON, ठीक है बच्चों, CH3CO ये वाला N इसके साथ आ गया, CH3CON, और इसकी दो वैलेंसी पर ये C2H5 पहले से ही लगा हुआ था। तो इस तरह से बना हुआ ये कंपाउंड, इसे आप क्या बोलेंगे, ये कहेंगे N, डाईएथिल एसिटामाइड, N, डाईएथिल एसिटामाइड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन देखेंगे। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसे ट्रीट कर दें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम ट्रीट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। हमने लिया CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCl, ठीक है बच्चों, HCl, दिस इज द हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड लीजिए आप, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड कर दीजिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ देखिए, जब हाइड्रोजन क्लोराइड तो यहाँ से H निकलेगा, ठीक है बेटा, और इसे बना देगा CH3COCl में कन्वर्ट कर देगा, CH3COCl प्लस यहाँ से हटा हुआ जो H है वो इसके साथ आकर इसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है बेटा। इसे नोट करिए, ले लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं हम। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे रिएक्शन विद PCl5, इसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विद PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ बच्चों हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमें एसिटिल क्लोराइड मिलेगा और फास्फोरिल क्लोराइड साइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हमने PCl5 के साथ ट्रीट किया तो हमें मिला CH3COCl प्लस POCl3, इस तरह से एसिटिल क्लोराइड मिल जाता है, एसिटिल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है ना, और आपको साइड प्रोडक्ट में फास्फोरिल क्लोराइड मिलता है। आइए एक और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो कौन सी होगी, रिएक्शन विद बेंजीन। किसके साथ बच्चों हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो बेटा ये देखिए हमने लिया बेंजीन और ये लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड
बेंजीन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, बेंजीन रिंग की जिस पोजीशन पर ये इसका ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, इसको ज़रा देख लीजिए एक बार, CH3COO CO CH3, जानते हैं ना एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका इतना पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये ब्रेक हुआ ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन बनेगा। और एसिटोफिनोन के साथ साइड प्रोडक्ट में ये देखिए इतना बचा हुआ ये पार्ट और यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, CH3COH। एक खास बात आप यहां पर देख रहे हैं, मोस्टली जो भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनमें आप साइड प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड को देख रहे हैं, ठीक है, एक ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक केमिकल प्रॉपर्टी और देखें कि एसिटिक एनहाइड्राइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करा दें, एक डिहाइड्रेटिंग एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बेटा हेडिंग डालते हैं हम रिएक्शन विद LiAlH4। हमने ये लिया CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस इसे हमने LiAlH4 ईथर सॉल्यूशन में इसे रिएक्ट किया बेटा, तो आपको अल्कोहल के 2 मोल्स मिल जाते हैं, CH3CH2OH। क्या मिलता है आपको, एथिल अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ यूज की बात कर लेते हैं, क्या यूजेस हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों यूजेस में सबसे पहला, फॉर द acylation of organic compound, use as acylation of organic compound। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसाइलेशन के लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं, जैसा कि आप एसाइलेशन देख भी चुके थे अभी इससे पीछे एक रिएक्शन में। फिर बात करेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनका आइडेंटिफिकेशन करने में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ OH group containing compounds, formation of aspirin, next use है formation of aspirin, बेटा एस्प्रिन बनाने में, ठीक है ना। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे पास किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के। इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये यूजेस थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हमारा नेक्स्ट डेरिवेटिव कंपाउंड्स।